माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी मॉडल प्रैक्टिस सेट। यह अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम की तरह एकदम पैटर्न पे बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न आपका होगा 70 नंबर का। खंड ए और ब में बनाए गए हैं प्रश्न है, दो खंडों में। खंड ए में जो है 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और खंड ब में जो है 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग उसी 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि पैटर्न जो है हिंदी के कैसे पूछे जाएंगे। आपको ऐसे ही तैयारी कर लेनी है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से छायावादी युग हैं के लेखक हैं। तो छायावादी युग के लेखक में ऑप्शन आपको मिला है पद्म सिंह शर्मा, प्रभाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अमृत राय। तो छायावादी जो युग के लेखक हैं आपके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। देखिए, और भी आपको याद कर लेना है कि छायावादी युग के जो लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और राम कुमार जी हैं। इनका नाम आप लोग याद कर लेंगे। आते हैं, दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? निबंध है, संस्मरण है, कहानी है या आत्मकथा है? जो पृथ्वी पुत्र है यह वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। तो आप याद कर लेंगे, एक निबंध है। अगला है तीसरा प्रश्न कि विषय के आधार पर उपन्यास के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। तो विषय के आधार पर जो उपन्यास हैं आपके वो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? आप यार लोग नाम सुन लें। सामाजिक है, आंचलिक है, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, पौराणिक है और राजनीतिक है। ठीक है, इस तरह से जो है 6 जो है उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है या यात्रा वृत्तांत साहित्यकार? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल साकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब यात्रा का नाम आपको मिल जाए तो राहुल जी का नाम याद कर लीजिएगा, तो हो जाएगा राहुल साकृत्यायन। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक हैं? बालबोधनी, हंस, मर्यादा, सरस्वती। तो जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो हंस और जागरण पत्रिका के संपादक हैं। चाहे हंस है या जागरण, तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम याद रखिएगा। फिर है अगला प्रश्न है आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आधुनिक काल को 4, 3, 5, 6। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन होगा डी वाला 6। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें है छायावादी युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता। ठीक है, 3 नामों को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी कौन सा वह समय है जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो आंसर आपका जाएगा सी पे, भक्तिकाल को ही स्वर्ण युग माना गया है साहित्य का। अगला है देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी। जो हिंदी साहित्य के जन्मदाता हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, अगला है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगांत, पथिक, यशोधरा और साकेत। तो देखेंगे जो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है वो युगांत है। अगर पूछा जाए पथिक किसकी रचना है तो राम नरेश त्रिपाठी, यशोधरा और साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आप रचनाएं जरूर पढ़ के जाइएगा कि किसकी रचना क्या है, बहुत पूछा जाता है। इसके लिए हमने वीडियो भी बनाया है रचना पे, आप उसको देख ही सकते हैं। नीरजा के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार जी। तो नीरजा के जो रचयिता हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं।
करुण रस का स्थायी भाव, देखिए रस को आप पढ़ के जाइएगा, रस के स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए। करुण है, हास्य है, श्रृंगार है, ये सब रसों को याद करके जाइएगा। स्थायी भाव, करुण का स्थायी भाव है उत्साह, शोक, रतिक, हास्य। जो करुण रस का स्थायी भाव है वो शोक है, ठीक है। और हास्य जो है आपका हास्य रस का है, रति श्रृंगार का है। इन चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न जो है अलंकार से आया है, पीपर पात सरिस मंडोला उपर्युक्त में अलंकार है। तो पीपर के पत्ते की जो तुलना की गई है वो मन से की गई है, और तुलना वाले जो अलंकार होते हैं उपमा, उपमा माने तुलना करना। तो रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, तो आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि पीपर के पत्ते की तुलना जो है मन से की गई है। जैसे मन डोल जाता है तुरंत बदल जाता है, वैसे पीपर के पत्ते जो हैं डोलते रहते हैं। आते हैं रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? 3, 2, 4, 5। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। ये सब मात्रिक छंद होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, और पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो चरण पूछा जाए तो 4। अगला है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग माने जो शब्द आगे प्रयोग किए जाते हैं, जो आगे शब्द प्रयोग किया तो उनको उपसर्ग बोला जाता है। तो उपकार, लाभदायक, अपनापन, समझदार। तो समझदार में कोई उपसर्ग तो नहीं लगा है। अपनापन में अपना धनपन, पीछे प्रत्यय लगा है पन। लाभदायक में लाभ धनदायक ये नहीं होता है, बल्कि लाभदायक है। उपकार, उपधनकार ऐसे हो सकता है। तो यहाँ से उपधनकार बराबर उपकार, ये आपका उपसर्ग है, आगे लगाया गया। असुर का पर्यायवाची है तम, देववाला, दानव, देवता। तो असुर माने दानव होता है, तो असुर का पर्यायवाची होता है दानव। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगाया जाता है। तो सनसनाहट में अगर इसको देखा, सनसन धन आहट, सनसनाहट, नाहट में आहट लगा हुआ है, तो सन 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 आहट। तो आहट वाला जो है सनसनाहट है, क्योंकि आहट, ठीक है, उसके पीछे नाहट मतलब आहट लगा है, तो सनसनाहट में आहट लगा हुआ है प्रत्यय। आते हैं स्वागतम। स्वागतम जो है सुधन आगतम होता है स्वागतम, ठीक है, यह आपका यड़ संधि है। तो सुधन आगतम स्वागतम होता है। तो ऑप्शन नंबर आप देख पाएंगे बे जो है सुधन आगतम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है स्वागतम का, तो आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। आते हैं फल वाला, कि फल शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो फल का होता है प्रथमा में फलम, फले, फलाने। तो द्वितीय पूछा है द्विवचन, तो फलम, फले, और फलाने बहुवचन हो गया, तो द्विवचन में फले हो जाएगा। इस चीज़ को याद करेंगे। फल वाला जो रूप है, मधु वाला, नदी वाला, इनको जरूर आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाता है, चाहे फल हो, नदी हो, मदी हो, मधु हो, ठीक है। फिर आते हैं अपठम धातु का बहुवचन एवं पुरुष। तो अपठम जो है ये आपका लंग लकार है, इसको आप देख पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं प्रश्न आपसे पूछा था अपठम धातु का वचन एवं पुरुष। तो अपठम में कौन सी धातु है और कौन सा? तो यहाँ पे हमने जो है इसमें अपठम देखेंगे, तो अपठम जो है लंग लकार भूतकाल का है। तो अपठम आप देख पा रहे हैं उत्तम पुरुष क्या है? एक वचन में है। आप देख पा रहे हैं अपठम लिखा हुआ है, अपठम किस पुरुष में है? उत्तम पुरुष में है। एक वचन है, ये दो वचन है, एक बहुवचन है। तो अपठम जो होता है वह उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो आंसर जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जरूर पढ़ लें। पांचों लकारों को याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई लकार जरूर दे देता है। तो अपठम उत्तम पुरुष एक वचन। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो है एक वचन उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन का है। फिर आता है सूरज का तत्सम। तत्सम माने शुद्ध रूप, जो संस्कृत से लिया गया है। तो सूरज का आपका सूर्य हो जाएगा। तो वैसे तो ऑप्शन सूर्य, दिन का सूर्य प्रकाश है, तो सूरज का जो तत्सम रूप होगा वो सूर्य होगा, ऑप्शन नंबर पहला। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।